नमस्कार, जय भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद खान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मसूरी कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रकाश बादल जी। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका जय भारत टीवी में। और यदि बात की जाए कैंट बोर्ड की, तो किस प्रकार से आपने अभी तक अपने क्षेत्र में जो कार्य कराए हैं और क्या कुछ कार्य आपके द्वारा अभी तक कराए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो छावनी का क्षेत्र है, ये सबसे पहले सबसे खूबसूरत मसूरी का क्षेत्र में आता है। ये यहाँ पे हरियाली है, साफ़ सफाई है, और हम लोग का खास ध्यान जो है वो यहाँ पर साफ़ सफाई को मेंटेन करने में है। जो हमारे यहाँ आप देखेंगे, सड़कें नगर पालिका से बेहतर है, साफ़ सफाई हमारी नगर पालिका से बेहतर है। हम मसूरी नगर पालिका से जुड़े होने के बाद, छोटा क्षेत्र होने के बाद भी सफाई की व्यवस्था में हम कई उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारे यहाँ ODF फ्री हमारा कंटोनमेंट है, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, कोई भी खुले में शौच नहीं करता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ों पे हमने बहुत ध्यान दिया हुआ है। हमारे यहाँ जितने पालतू जानवर हैं उनको हमने नंबर इशू करा हुआ है। किसी का जानवर रोड पे अगर आवारा घूमता हुआ पाया जाता है, उनका चालान होता है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारी सफाई व्यवस्था में यह है कि हमारा 100% अब सीवर लाइन से कनेक्ट हो चुका है। कैंट पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद बहुत बड़ी चीज़ होती है कि सीवर लाइन से कनेक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ है हमारा कैंट, जिसे कहते हैं स्मार्ट कंटोनमेंट की बात होती है, तो हमारा स्मार्ट कंटोनमेंट में सबसे आगे प्रथम श्रेणी पे है। क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी आप कर रहे हैं आज की तारीख में, वो चीज़ें हम आज से 3 साल पहले 4 साल पहले कर चुके हैं। हमने सूर्य ऊर्जा का करा है, वाटर हार्वेस्टिंग पे हमारा ध्यान है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल प्रकाश जी, साफ सफाई में तो छावनी पहले से ही जो है बेहतर रहा है, क्योंकि काफ़ी ध्यान दिया जाता है छावनी की तरफ, कैंट बोर्ड की तरफ। नगर पालिका के क्षेत्र की यदि बात की जाए, कंपैरिजन की जाए, तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आपने नई की हैं जो नगर पालिका को आपसे अपनानी चाहिए? देखिए, हमने जो कराया है, एक सफाई मित्र करके एक योजना शुरू करी है, जिसमें जो भी सफाई कर्मचारी जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसका मोबाइल नंबर उस क्षेत्र के कई हवा घर हैं उन पर दिया जाता है। वहाँ के लोगों को उसका मोबाइल नंबर दे दिया जाता है। साथ ही क्षेत्रीय सभासद को भी उसकी अटेंडेंस लगानी होती है। सुबह वो जब आता है, उसके दिन भर के काम की जो रिमार्क होता है वो उसके किताब में लिखा है। तो जिससे जो क्षेत्रीय सभासद भी है वो भी इन्वॉल्व इस काम में पूरी तरीके से रहता है। और उसका इन्वॉल्वमेंट जब रहता है तो क्षेत्रीय सभासद से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता उस जगह के बारे में। क्षेत्रीय सभासद के इन्वॉल्व होने से सफाई व्यवस्था हमारी बिल्कुल 100% ये रहती है कि क्षेत्रीय सभासद पे जो कंप्लेन पहुंचती है उसका निष्कारण करता है। वो उसकी किताब में जो अटेंडेंस होती है उसमें वो रिमार्क भी लिखता है कि आज इस आदमी ने क्या क्या काम किया है। तो इस चीज़ों से जो है हमारा सफाई में हमने जो पिछले ये 6 महीने में चेंज लाया है। सफाई पर हमारा जो ध्यान था, हमें काम करना था स्मार्ट तरीके से। ऐसा है, हार्ड वर्क ज़रूर करता है एक आदमी, लेकिन हार्ड वर्क का नतीजा अगर ना निकले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमने स्मार्ट तरीके से काम करना शुरू किया है। लीडिंग पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, सेवा सप्ताह आप मनाने जा रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं इस दौरान? देखिए, जब से ये कोरोना की स्थिति बनी है और कोरोना महामारी आई है, तब से हमारा शुरू से ही काम इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत गरीबों की मदद करने का रहा है। हमने 40 दिन तक किचन चलाई, जिसमें हम करीबन 400 पैकेट दिन में, 400 पैकेट शाम को गरीबों को खाना बांटते थे। 2000 सूखा राशन के पैकेट हम 2000 गरीब परिवारों को बांट चुके हैं इसमें। और आपका जहाँ तक अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, तो उसमें हम PPE किट सप्लाई कर चुके हैं, मास्क दे चुके हैं उन लोगों को। और हॉस्पिटल में जो मरीज़ होते हैं उन लोगों को फल वितरण वगैरह, आज भी ऐसे सफाई हमने करी है। सिविल हॉस्पिटल से लेकर लक्ष्मणपुरी तक सड़क जाती है, उसमें हमने पूरी तरीके से सफाई करी है। उसको अगर कोई जाके आप निरीक्षण करना चाहिए, आपको देखना चाहिए किस तरीके से हमने सफाई करी है, पूरी भाजपा मंडल ने मिलके। और इसमें खास तौर से युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बिल्कुल प्रकाश जी, युवाओं से मुझे याद आया कि रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी से तंग आकर के इस वक्त बड़ा ही मायूस फील कर रहा है जो आज का युवक है, जो युवा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आप कोरोना काल की बात करते हैं, कोरोना महामारी से जब शुरू हुआ तो इसमें तो हर ही इंसान को बहुत तकलीफ़ हो रही है, परेशानी आई है। सब मसूरी क्षेत्र जो है पूरा का पूरा पर्यटन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो पर्यटन जब तक नहीं होगा तो मसूरी क्षेत्र में वैसे ही रोज़गार की कमी है। लेकिन अगर बात करी जाए उसके से हटकर जो पहले था, जिसमें ये ज़्यादा हल्ला करा हुआ है कि नौकरियां नहीं हैं। आप बताइए, जिस देश में बाल मजदूरी
कराई जा रही हो उस देश में, क्या आपको लगता है कि रोज़गार की कमी है? हाँ, आपको हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अब प्राइवेट नौकरियों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। निजीकरण सरकार इसलिए कर रही है कि कहीं न कहीं जो सरकार की घाटे में चलने वाली संस्थाएँ थीं, उनको बंद करा जाए या उन लोगों वो निजीकरण करके उन संस्थाओं को प्रॉफ़िट में लाया जाए। सरकार देखिए घाटा तो नहीं उठा सकती, सरकार को देश चलाना है, सरकार को आगे बढ़ना है देश के लिए। डिफेंस इक्विपमेंट है हमारा जो 20 साल पहले कांग्रेस सरकार लेकिन पीछे बैठी। रोजगार को कैसे युवाओं तक पहुंचाया जाए, युवाओं को कैसे रोजगार तक पहुंचाया जाए, उसके लिए भी तो कुछ रणनीति सरकार के पास होनी चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले इसमें जैसे है छोटी-छोटी हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, जैसे हमने अपने छावनी क्षेत्र में भी करा है। इसको कहते हैं वीटीसी सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। जो स्कूल में या कॉलेज में आपको नहीं सिखाया जाता, चाहे वो प्लम्बिंग का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम हो या आपका हॉस्पिटैलिटी का हो, ये हमने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है। और इससे जो बच्चे हैं हॉस्पिटैलिटी की 6 महीने की ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, वो सर्टिफाइड हैं। कोई भी होटल उन्हें ऑब्जॉर्ब कर रहा है। आपको कुछ स्किल होनी चाहिए जिसके लिए आपको मसूरी में इलेक्ट्रिशियंस की कमी है, प्लम्बर्स की कमी है, आपकी कंप्यूटर टेक्नीशियंस की कमी है, मोबाइल टेक्नीशियंस की कमी है। तो ये सारी चीज़ों की हम स्किल्स दे रहे हैं और ये चीज़ें आगे भी बढ़ रही हैं। इस जो भी हमारे यहाँ से बच्चा ये पढ़ाई करके गया है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से, वो आगे ज़रूर कहीं ना कहीं उसे नौकरी मिली है, कहीं ना कहीं उसने काम करा है। तो आपको अगर स्किल दे रहे हैं तो नौकरियाँ हैं, नौकरियों की कमी कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। प्रकाश जी, एक मामला आपके ही छावनी से है। फुटबॉल मैच होता है, दो ग्रुप आपस में भिड़ जाते हैं और अचानक ऐसा क्या होता है कि जय श्री राम के नारे वहाँ पर लगने लगते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही विचित्र घटना है। पहले जहाँ पर ये पार्क बनाया गया तो मैंने इसका बहुत विरोध करा था। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसमें सरकारी पैसे से पार्क बना दिया गया। अब ये जो वहाँ के क्षेत्रीय सभासद थे, उनका कब्जा करने का या क्या इरादा था वो था। उसमें अब बच्चे फुटबॉल खेलने लगे। खैर जायज़ बात है कि पार्क बनेगा, बच्चे खेलेंगे। रात के 2-2 बजे तक बच्चों की जगह युवा 20 साल के 25 साल के युवा वहाँ पे फुटबॉल खेलने लगे, जिससे वहाँ के आसपास की जनता बहुत परेशान थी। जब इस चीज़ को रोकने के लिए गए वहाँ पर आगे वो आई, तो जो लोगों को कब्जाधारी लोग हैं जिन्हें कब्जा करने का वो था इरादा कि हम पार्क पे किस तरीके से अपना बना के कब्जा कर दें, उन्होंने इसको एक रिलीजियस रंग दे दिया। उसको मैं किसी तरीके से आप मौके पर थे वहाँ पर? मैं मौके पर वहाँ खुद जी, था। क्या कुछ हुआ, जरा बताइए थोड़ा सा। देखिए, ऐसा था, मेरे को रात को फ़ोन आया वहाँ से कि यहाँ पर फुटबॉल को खेलने से लड़ाई हो गई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पड़ोस में एक आदमी का घर था। उसका कहना ये था कि रात को 2-2 बजे तक लड़के खेलते हैं और ये 20-25 साल के लड़के हैं जो खेलते रहते हैं और मैं परेशान हूँ। मैं रात को सुबह 6 बजे काम पे जाता हूँ, तो मुझे ये सब मैं नहीं देख सकता, मेरे को रात को सोना होता है। तो जब मैं वहाँ पर समझाने की कोशिश करी तो लोगों ने वहाँ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर दी। वहाँ पर उसे बेचारे आदमी को मारने के लिए, 65 साल का बुजुर्ग आदमी है, उसको मारने के लिए 25 लड़के इकट्ठे हुए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जब वहाँ किया तो वहाँ पर कुछ लोगों ने अपना वो बदल के वहाँ पर उल्टी सीधी नारेबाजी करनी शुरू कर दी। और जब सब कुछ हुआ तो स्थिति को सामान्य करने के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगे, जिससे सारा माहौल ठंडा हो जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, तो ये नारे लगे जिससे सारा का सारा माहौल ठंडा हो जाए। लेकिन कुछ लोगों का ये था कि ये पार्क बंद ना हो जिससे उनका कब्जा हो जाए उस पार्क पे। ये खाली काम भूमाफिया का था। इसमें ना कोई रिलीजियस रंग था, ना इसमें कोई बच्चों के फुटबॉल खेलने का था। ये कब्जाधारियों का काम था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी हमसे बातचीत करने के लिए, जय भारत टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे मसूरी कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रकाश बादल, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी और लगातार छावनी परिषद को बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं। जय भारत टीवी के लिए मसूरी से मैं अरशद खान, नमस्कार।